जमीन का रसीद जो है वो नहीं कटेगा। जमीन का रसीद यहाँ पर जो है ये कह रहे कैसे कटेगा। पहले के समय में, अभी के समय में जो जमीन है, आपके पास जो जमीन है आप उस पर खेती करते हैं या जो है एक तरह से आपका उस पर घर है, दोनों का जो जमीन है उस जमीन के लिए उसका एक तरह से रसीद काटा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि आप माल गुजारी देते थे, ठीक है, आप उसका जो है टैक्स देते थे, आप उसका रेवेन्यू देते थे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कर लिया जाता था। तो उसके लिए ये रसीद है, ये स्लिप है, आपको दिया गया कि एक देखें यही आप कर जो पे किए हैं, इस साल जो पे किए हैं उसके लिए हम आपको स्लिप दे रहे हैं। यानी आपको प्रूफ दे रहे हैं कि आप हमको कर पे कर चुके हैं, आप हमको टैक्स दे चुके हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो अगर आप बात करें कि बहुत सारे राज्यों में ये सिस्टम जो कर जो लिया जाता था, आप जाते थे ऑफिस जाते थे, वहां पर पैसा देते थे, पैसा देने के बाद कि आपको एक स्लिप दे दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा पता है कि अब जो है ये प्रक्रिया, जो आपका जमीन है, जो आपका मकान है, यानी सरकार जो आपसे टैक्स लेती है, सरकार जो आपसे कर लेती है, उसका प्रक्रिया जो होता है वो ऑनलाइन होता है। अभी वर्तमान में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन इस रसीद से संबंधित जो भी यहाँ पर सवाल है, जो समस्या, ये कह रहे सर मेरे दादा अपने बड़े बेटे के नाम पर जमीन का रसीद जो है कटा रहे हैं, क्या यहाँ पर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा? क्या दादा के बाद जो है उसका बड़े पुत्र का हो जाएगा? सब पैतृक संपत्ति है, प्लीज बताइए सर। देखें यहाँ पर जो अगर यहाँ पर बात करें, जो जमीन का रसीद जो है ना, अगर कोई भी दूसरे व्यक्ति के नाम कट रहा है, तो अगर ये जमीन मान लेते जमीन है, इसका रसीद जो है आपके एक तरह से अपने दादा के जो बड़े बेटे के नाम से कट रहा है, तो बेचने का जो है ना, बेचने का पूरा अधिकार उसको है। पूरी संपत्ति को वो बेच सकता, आप नहीं रोक पाएंगे। पूरी प्रॉपर्टी को बेच देगा, उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा, आपको कानून यानी कोर्ट में लड़ना होगा। इस बात को आप समझ लें, इसके अलावा जो है ना कोई विकल्प नहीं। सवाल है सर मेरे जो है यहाँ पर चाचा ने मेरी दादी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, यहाँ तक कि घर जहाँ रह रहे हैं उससे भी अपने नाम जो है करा लिया है, दादी एक्सपायर होने के बाद। तो देखें अगर जो है चाचा के द्वारा ऐसा अगर किया गया है, दादी की अगर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, ठीक है, और दादी ने रजिस्ट्री कर दिया, सीधी सी बात है, रजिस्ट्री कर दिया है, ठीक है। अब वो दादी की जो प्रॉपर्टी है, वो दादा का प्रॉपर्टी दादी के नाम हुआ था, है ना, दादा का प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी जो है वो एक तरह से दादी के नाम हुआ था, तो संपत्ति वापस प्राप्त आप कर सकते हैं। दादी की अपनी संपत्ति है, और दादी की अपनी संपत्ति कहने का मतलब वो उनका अपना नाम से है या उनका अपना माता पिता से उनको प्राप्त हुआ होगा, वो किसी को भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी। तो अगर किसी को वो रजिस्ट्री कर दिया अपने नाम, वो देखें एक नाम होता है अपने नाम पर सिर्फ म्यूटेशन करा देना, एक होता है कि अपने नाम पर जमीन का यानी बैनामा करा लेना, रजिस्ट्री करा लेना, यानी है ना सेल डीड अगर उसके नाम से हो गया। तो यहाँ पर अगर सेल डीड, रजिस्ट्री या बैनामा जो भी है, ये अगर कराया गया है, तभी वो संपत्ति जो है आप वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ अगर मान लेते हैं कि अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया, है ना, अपने नाम पर म्यूटेशन करा लिया, अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लिया, तो उससे यहाँ पर वो संपत्ति उनका नहीं होगा। दादी एक्सपायर होने के बाद पूरी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है, उस पर आपका भी आधा का कानूनी हक जो है आपका बनेगा। सवाल है सर मेरे पापा के जो भाई ने अपने जमीन अपने पत्नी को सेल डीड कर दिया है, वही जमीन मेरे पापा का जो है फुआ ने किसी और को बेच दिया है ना, किसका डीड सही होगा, पापा के फुआ का या यहाँ पर भतीजा का? प्लीज रिप्लाई करें। तो देखें सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो जानने वाली है, समझने वाली ये है, अब पापा के भाई जो हैं वो अगर अपनी पत्नी के नाम पर सेल डीड कर दिए है और वही पापा की जो है यहाँ पर फुआ किसी और को बेच दिया है, देखें कोई भी पैतृक संपत्ति जो है ना, एक तो बिना बंटवारा का बेचना ही गलत है। दूसरी बात, अगर कोई भी सेल डीड जो है वो पहले अगर बेचा गया है, दोनों हिस्सेदार हैं, पहले जिसने बेचा है ना, जिसने बेचा
उसी का मान्य होगा, दूसरा वाला का तो मान्यता शून्य होगा। जब पहले उसको बेच दिया है, अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें किसी प्रकार की समस्या है, आपका भी अधिकार है, पहले आपको चैलेंज करना चाहिए, उसको कैंसिल कराने की जरूरत है। जब आप कैंसिल करा लेंगे उसके बाद आपके पास विकल्प है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं। एक बार पहले अगर जिसने बेचा तो कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जो पहले बेचा है उसी का अधिकार होगा। अगर आप उसमें त्रुटि आपको लग रहा है तो जो हिस्सेदार हैं उसको कैंसिल कराने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं कराते हैं तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। देखें, डुप्लीकेट खतियान अगर निकालने की हम बात करेंगे तो देखें कोई भी जो जमीन का खतियान होता है ना, जमीन का खतियान जो है उसका एक तरह से नकल आप निकाल सकते हैं। नकल निकालने के लिए अगर मान लेते हैं आज दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य के पास उस जमीन का खतियान आपके पास नहीं है, तो आप उसका नकल निकालने के लिए उससे मांगने गए, नहीं दिया, बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास था कहीं चला गया पता नहीं, वो नहीं दे रहा है। आपको अपनी जमीन की जानकारी चाहिए तो आप अपना जिला अभिलेख कार्यालय में जाएंगे और जिला अभिलेख कार्यालय से जो है आप एक तरह से आवेदन करके अप्लाई करके, ठीक है, आप उसका नकल प्राप्त कर लेते हैं। बहुत लोग दलाल के चक्कर में आके अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो ये सब तो करने की जरूरत नहीं है। जानकारी होना चाहिए कि खाली क्या क्या करना है, फॉर्म भर के आप देंगे, अब पूरा प्रोसेस के साथ अगर आप करेंगे सारा कुछ तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं प्राप्त होगा तो जो आप उससे संबंधित जो अधिकारी है उनके पास आप शिकायत भी करेंगे। तो इसलिए ये विकल्प है। और यहाँ पर ये जो समस्या इनका है सर खतियान से जो है खरीदे हैं और उसी के नाम है, केवाला रसीद में मेरा दादाजी का नाम का है, सर्वे में खतियान दिखा के अपने नाम पर करा लिया है सारा जमीन, केवाला रसीद मेरे पास है। तो अगर उसका केवाला है उस आधार पर उसका जो नया खतियान बना है आप उसको कैंसिल करवा दें। ठीक है, आपके पास केवाला है और आपके पास रसीद भी है और नया खतियान अगर उसके नाम से बना है तो आप सिविल कोर्ट में क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आपको क्या करा देना है, उस जो दस्तावेज जो तैयार हुआ है उस दस्तावेज को करा देना है कैंसिल और वो दस्तावेज हो जाएगा आप कैंसिल। तो इन सभी प्रकार का समस्या से लोग जूझ रहे हैं और अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। जो भी समस्या है आप उसको जो है, मेरा प्रयास रहता है कि आपके कमेंट का हम जवाब दें और जो है आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, ताकि देखें जानकारी जो है अगर आपको होगी कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप जो है क्या करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्या करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सभी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।